स्वर्ण कौशल शिक्षण की विधियाँ। स्वर्ण कौशल शिक्षण की क्या क्या विधियाँ हैं? छात्र छात्राओं में स्वर्ण कौशल का समुचित विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री और विभिन्न उपकरणों की सहायता भी ली जा सकती है। स्वर्ण कौशल के लिए कोई एक अथवा अनेक विधियों को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में छोटी कक्षाओं में किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि या खेल विधि को अपनाया जा सकता है। यही नहीं, बच्चों को कुछ मौखिक निर्देश भी दिए जा सकते हैं जिससे स्वर्ण कौशल का समुचित विकास होगा। इसी प्रकार बड़ी कक्षाओं के लिए क्रिया विधि, आगमन विधि, निगमन विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्वर्ण विधि के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोगी होना होता है। स्वर वाचन मतलब लाउड स्पीकिंग होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना और सुनना, श्रुतलेख लेना, भाषण स्पीच देना, वाद विवाद डिस्कशन करना। दृश्य स्वर्ण और सामग्री का प्रयोग करना मतलब कि जो दृश्य से आप देखना, कोई चीज़ पिक्चर देखना और उसको सुनना। ग्रामोफोन और टैप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र और दूरदर्शन। चलिए एक एक करके वीडियो। सस्वर वाचन, ये वाचन शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है, परंतु स्वर्ण कौशल के शिक्षण में भी इसकी सहायता ली जाती है। जब अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है अथवा किसी योग्य विद्यार्थी से सस्वर वाचन करवाता है तो उस समय उसे बच्चों को इस बात के लिए सावधान कर देना चाहिए कि वे ध्यानपूर्वक सस्वर वाचन को सुने। आदर्श अध्यापक अथवा योग्य विद्यार्थी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और बलाघात, गति आदि का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए, तभी बच्चे सस्वर वाचन से लाभ उठा सकेंगे। सस्वर वाचन करते समय परिच्छेद अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, अन्यथा बच्चों की रुचि समाप्त हो जाएगी। सस्वर वाचन करने के बाद अध्यापक को चाहिए कि वो अन्य विद्यार्थी से भी सस्वर वाचन करवाए। ऐसा करने से ये पता चल जाएगा कि बच्चों में स्वर्ण कौशल किस सीमा तक विकसित हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर इस विधि का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक को पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, परंतु ये प्रश्न पठित सामग्री पर आधारित होने चाहिए। विद्यार्थियों के उत्तरों से ये पता चल जाएगा कि उन्होंने श्रुत सामग्री को सुनकर कितना लाभ प्राप्त किया है, उन्होंने विशेष वस्तु को ग्रहण किया अथवा नहीं। यदि विद्यार्थियों को ये पता हो कि पाठ समाप्त होने के बाद अध्यापक उनसे प्रश्न पूछेगा तो वो सावधान होकर वाचन को सुनेंगे और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी कहना और सुनना, कहानी सुनने में बच्चों की अत्यधिक रुचि होती है, वे बड़े मनोयोग से कहानी सुनते हैं। यही कारण है कि ये विधि स्वर्ण कौशल शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अध्यापक को चाहिए कि पहले तो वे स्वयं बच्चों को कहानी सुनाएं और फिर बाद में उनको कहानी सुनाने के लिए कहे। ऐसा करने से अध्यापक को ये पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों ने ये कहानी ध्यान से सुनी या नहीं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों ने कहानी से क्या कुछ ग्रहण किया। परंतु शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को सुनाने के लिए रोचक और सरल कहानी का चयन करें ताकि बच्चे उसे सुनकर आसानी से समझ सके। श्रुतलेख, वस्तुतः श्रुतलेख शुद्ध लेखन को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, परंतु ये स्वर्ण कौशल के शिक्षण के लिए भी उपयुक्त विधि कही जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रुतलेख के लिए चुना परिच्छेद विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुसार हो। श्रुतलेख के 3 अवस्था मानी जाती है। प्रथम अवस्था में श्रुतलेख पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सावधान कर देना चाहिए कि परिच्छेद के वाचन को ध्यानपूर्वक सुने। दूसरी अवस्था में परिच्छेद लिखवाना चाहिए और परिच्छेद लिखवाते समय धीमी गति का प्रयोग करना चाहिए ताकि विद्यार्थी परिच्छेद के प्रत्येक शब्द और वाक्य को ध्यानपूर्वक सुन सके। तीसरी अवस्था में लिखवाए गए परिच्छेद को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि विद्यार्थी छूटे हुए वाक्यांश को पूरा कर सके। अनुच्छेद में क्लिष्ट शब्द नहीं होना चाहिए।
प्राय चौथी, पाँचवीं तथा छठी कक्षा के पाठों से अनुच्छेद लिखे जाने चाहिए। भाषा स्वर्ण कौशल को विकसित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग मौखिक कौशल या स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ये विधि स्वर्ण कौशल का शिक्षण देने में अत्यधिक सहायक है। वक्ता को चाहिए कि वे सर्वप्रथम विद्यार्थियों को ये स्पष्ट कर दे कि भाषण से संबंधित उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, अतः वे ध्यानपूर्वक भाषण को सुने। ये चेतावनी देने से विद्यार्थी उस भाषण को ध्यान से सुनेगा। भाषण के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। इससे पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने भाषण को ध्यान से सुना या नहीं। भाषण सुनने के बाद विद्यार्थी भाषण देने वाले उच्चारण संबंधित दोषों या भाषा के दोषों को संकेत कर सकते हैं। वाद विवाद। स्वर्ण कौशल शिक्षण के लिए वाद विवाद एक अत्यंत उपयोगी साधन है। वो वाद विवाद का अर्थ है कि एक पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना। इसमें विद्यार्थी प्रत्येक वक्ता की बात को ध्यान से सुनता है और फिर उसके समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करता है। यदि वे हर वक्ता के तर्क को सावधानीपूर्वक ना सुने तो वे अपने तर्क भी नहीं दे पाएगा। अतः समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करके विद्यार्थियों में उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वाद विवाद में केवल भाग लेने वाले स्वर्ण कौशल का अभ्यास ही नहीं होता, बल्कि इसे देखने वाले को भी स्वर्ण कौशल को प्रयोग करने का मौका मिल जाता है। श्रोता विद्यार्थी कान खुले रखकर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और भावों तथा विचारों को ग्रहण करते हैं। दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग। ग्रामोफोन एंड टेप रिकॉर्डर। स्वर्ण कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर न केवल उपयोगी साधन है बल्कि मनोरंजक साधन भी है। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है और उनकी स्वर्ण कुशलता में भी वृद्धि होती है। ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर द्वारा बच्चों की कहानी, कविताएं, नाटक, भाषण तथा लघु कथाएं सुनाई जा सकती है। ऐसा करने से बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है और वे अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगते हैं। टेप रिकॉर्डर द्वारा किसी भी भाषण, साहित्य के कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका मूल्य भी थोड़ा होता है। विद्यालय के अधिकारी इन दोनों उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं, परंतु ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाए गए कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए ताकि बच्चों के स्वर्ण कौशल की जांच हो सके। इससे ये स्वतः स्पष्ट होता है कि ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर स्वर्ण कौशल शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। रेडियो भी स्वर्ण कौशल को विकसित करने में अत्यधिक सहायक है। अधिकांश विद्यालयों के पास रेडियो उपलब्ध होता है अथवा इसे खरीदा भी जा सकता है क्योंकि ये अधिक महंगा नहीं होता है। रेडियो पर विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार के शिक्षाप्रद और मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। यदि कक्षा में निश्चित समय के अनुसार बच्चों को ये कार्यक्रम सुनाए जाए तो उनके स्वर्ण कौशल में अवश्य वृद्धि होगी। आकाशवाणी के केंद्रों से प्राय भाषण, नाटक, वाद विवाद, कविता, कहानी, पाठ आदि का प्रसारित होते रहते हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम बड़े ही उपयोगी और प्रेरणादायक होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को साथ लेकर इन कार्यक्रमों को ध्यान से सुने। विशेषकर बालोपयोगी कार्यक्रम सुनने का अवसर बच्चों को अवश्य दिया जाना चाहिए। शिक्षक चाहे तो बच्चों से कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि बच्चों ने प्रसारित कार्यक्रम को कहाँ तक समझा है। चलचित्र, सिनेमा। रेडियो पर केवल आवाज़ ही सुनी जा सकती है, परंतु चलचित्र में आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर बच्चे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। स्वर्ण कौशल को विकसित करने में चलचित्रों की विशेष भूमिका है। आजकल बच्चों की फिल्में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। विशेषकर दूरदर्शन पर बाल उपयोगी फिल्में समय समय पर दिखाई जाती हैं। कार्टून फिल्मों को देखने में बच्चे विशेष रुचि लेते हैं। ये फिल्में बड़ी शिक्षाप्रद और मनोरंजन करने वाली होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य फिल्में भी दर्शकों को काफ़ी मानवीय मूल्यों
को उत्पन्न करती है। दूरदर्शन। आधुनिक युग में दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न हर घर में पहुंच चुका है। चलचित्र की भांति इसे देखने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे घर पर बैठे ही आवाज़ें सुनने के साथ साथ दृश्य भी देख सकते हैं। अतः दूरदर्शन के माध्यम से भाषा शिक्षण अत्यंत रोचक बन जाता है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी शिक्षाप्रद कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित होते रहते हैं। इसमें विद्यार्थी न केवल अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं बल्कि कानों का भी प्रयोग मनोयोग्य के लिए करता है। स्वर्ण कौशल का विकास करने का लिए दूरदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के द्वारा किसी भी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके उसे टेलीविज़न पर देखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में विद्वानों के भाषण, महापुरुषों के कार्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यक्रम के कैसेट वीडियो द्वारा बच्चों को दिखाया जा सकता है। इससे बच्चों के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। आजकल तो शैक्षिक कार्यक्रम के सीडी भी बाज़ार में उपलब्ध हैं जिन्हें वीडियो द्वारा टेलीविज़न पर दिखाया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों के स्वर्ण कौशल और विकास कौशल से निश्चय विकास होगा। निष्कर्ष। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी क्रियाएं, उपकरण और सामग्री का प्रयोग करने से विद्यार्थियों से स्वर्ण कौशल के विकास में वृद्धि होगी। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि स्वर्ण कौशल का विकास करने भाषा कौशल का प्रथम महत्वपूर्ण कदम है। कारण ये है कि बच्चे विविध शिक्षण विधियों को सुनकर ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षण को स्वर्ण कौशल की समुचित विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।